हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर स्टाफिंग के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ये एमसीक्यूज एग्जाम ओरिएंटेड है, प्लस जितने भी टॉपिक्स है ना स्टाफिंग में, वो सारे इन एमसीक्यूज के थ्रू रिवाइज हो जाएंगे आपके। जल्दी से और रिवाइज करते हैं इन्हें। मैं हर क्वेश्चन को बोलूंगी, आफ्टर दैट आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर कमेंट करोगे या अपना आंसर टैली करोगे कि जो आपने सोचा है वो सही आंसर है या नहीं है। और साथ ही साथ जिसको जो आंसर समझ में नहीं आ रहा, मैं हर एक आंसर की आपको शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 1 से। MCQ number 1 is staffing is concerned with production of goods, managing human resource, marketing activities, financial planning. स्टाफिंग किससे कंसर्न है ये बताना है अब आपको। स्टाफिंग का मेन फोकस होता है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, यानी कि एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, राइट ट्रेनिंग देना। तो स्टाफिंग किससे कंसर्न है? ह्यूमन रिसोर्स से। ये मैनेज करता है ह्यूमन रिसोर्सेज को। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। स्टाफिंग एंश्योर्स right person at right place, right person at right job, right machine at right place, right method of production. So staffing क्या इंश्योर करता है? स्टाफिंग का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक सही पर्सन को, राइट पर्सन को राइट जॉब पर पॉइंट करना एट राइट टाइम। ओके, सो स्टाफिंग ensures right person at right job. Option number B is the correct answer. Question number 3. Staffing is considered a part of financial management, production management, HRM or marketing management. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा स्टाफिंग जो है ह्यूमन रिसोर्स को से कंसर्न है, वो उसे मैनेज कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स को। तो ये किसका पार्ट कंसीडर होगा? HRM, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टाफिंग HRM का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि ये एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्टिविटीज को हैंडल करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज इज कॉल्ड। आप इसके अंदर क्या कर रहे हो? सर्च कर रहे हो। रिक्रूटमेंट है इसका करेक्ट आंसर। रिक्रूटमेंट क्यों है? क्योंकि रिक्रूटमेंट का मतलब है प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को सर्च करना और उन्हें जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एनकरेज करना, या बोले तो अट्रैक्ट करना। ओके, सो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को सर्च करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिक्रूटमेंट। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 इज रिक्रूटमेंट एंड्स व्हेन। ये कब खत्म होता है प्रोसीजर? व्हेन इंटरव्यू इज कंप्लीटेड, अपॉइंटमेंट लेटर इज इशूड, एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड, कैंडिडेट जॉइंस द जॉब। सो जब एप्लीकेशंस हमारे पास सारे आ जाते हैं एप्लीकेशंस, तो ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस खत्म हो जाता है। उसके बाद से प्रोसेस स्टार्ट होता है सिलेक्शन का। सो रिक्रूटमेंट एंड्स व्हेन एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड। ओके, रिक्रूटमेंट का पर्पस ये होता है कि कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट किया जाए। जब एप्लीकेशंस रिसीव हो जाते हैं, ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, choosing the most suitable candidate from applicants is called recruitment, selection, placement, promotion. Selection में क्या होता है? हम सिलेक्शन में कंपनी एप्लीकेंट्स में से बेस्ट कैंडिडेट को चूज करती है। तो जब चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम एप्लीकेंट्स की बात हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? सिलेक्शन। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉन एज। हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से ही ले रहे हैं, तो वो कौन सा सोर्स है? इंटरनल सोर्स है। अब आप मुझे बताइए इंटरनल सोर्स के दो मेथड्स क्या हैं? या तो हम किसी को प्रमोट कर देते हैं, दैट इज प्रमोशन, या ट्रांसफर कर दिया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। ठीक है, जब कंपनी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में से किसी को हायर करती है, तो इसे क्या बोला जाता है? इंटरनल सोर्स। ऑप्शन नंबर ए।
MCQ number 8, which of the following is an internal source of recruitment? अब आपको बताना है इनमें से इंटरनल सोर्स कौन सा है। अभी हमने 7th में डिस्कस करा, दैट इज प्रमोशन। ठीक है, इसमें प्रमोशन दे रखा है, ट्रांसफर नहीं दे रखा, ट्रांसफर दिया हो तो ट्रांसफर भी ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? प्रमोशन में क्या होता है, एम्प्लॉयज को हायर पोजीशन दी जाती है। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, इंटरनल सोर्स। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 क्या था हमारा, हमें एक्सटर्नल सोर्स बताना है, इनमें से कौन सा एक्सटर्नल सोर्स है। दैट ऑप्शन है ट्रांसफर, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट, अपग्रेडिंग एम्प्लॉयज। तो अभी हमने जब चैप्टर किया था तो हमने पहले 3 ऑप्शंस पढ़े थे, बट एक ग्रेडिंग एम्प्लॉयज नहीं पढ़ा था, तो एक तरीके से प्रमोशन का ही पार्ट है, अपग्रेड कर रहे हैं हम एम्प्लॉयज को। सो इसमें से आपको एक्सटर्नल सोर्स बताना है। एक्सटर्नल सोर्स इसमें कौन सा है, यस, एडवर्टीजमेंट है। प्रमोशन हो गया, ट्रांसफर हो गया, अपग्रेडिंग एम्प्लॉयज हो गया, ये इंटरनल सोर्सेज है रिक्रूटमेंट के। बट जो एक्सटर्नल सोर्स है वो एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट के थ्रू कंपनी न्यू कैंडिडेट्स को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, इसीलिए क्या है, एक्सटर्नल सोर्स है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, job description describes qualification of employees, duties and responsibilities of job, salary of employee और training methods। बताइए, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या डिस्क्राइब करती है, यस, ये जॉब की ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जॉब डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब्स ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द जॉब। जैसे आपने सुना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसके अंदर क्या है, हम पूरी वीडियो का कंटेंट बताते हैं कि हाँ हमने ये चीज जो है इस वीडियो में कवर करी है। तो उसी तरीके से जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या बताया जाएगा कि जॉब की क्या ड्यूटीज है एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी आपकी इस पोजीशन के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, जॉब स्पेसिफिकेशन डिस्क्राइब्स। अब जॉब स्पेसिफिकेशन क्या बताता है, जॉब स्पेसिफिकेशंस में क्वालिफिकेशन, स्किल और एक्सपीरियंस मेंशन होता है जो जॉब के लिए रिक्वायर्ड होता है, कि हमें इस जॉब के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए और कितना एक्सपीरियंस चाहिए। तो वो सारी चीजें कौन बताता है हमें, जॉब स्पेसिफिकेशन। सो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, ये करेक्ट आंसर है। नेचर ऑफ द जॉब, ड्यूटीज ऑफ जॉब, जॉब लोकेशन, ये जॉब स्पेसिफिकेशन में नहीं आता। ओनली सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर जॉब। MCQ number 12, workload analysis helps to determine job duties, number of employees required, salary of employees और promotion policy। So workload analysis से क्या पता चलता है, जल्दी बताइए। हाँ जी, कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है। सो नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, MCQ 13, sorry. Workforce analysis refers to studying volume, studying available employees, determining salary, promotion of employees। So work analysis में existing employees और उनकी स्किल की का स्टडी किया जाता है, कि जो existing employees है उनके क्या स्किल्स है, उनकी ओवरऑल स्टडी की जाती है वर्कफोर्स एनालिसिस में। सो again option number B is the correct answer, studying available employees। So available employees की study करना, ये कहलाता है workforce analysis। Selection is considered a, जल्दी बताइए, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल या मार्केटिंग प्रोसेस। सिलेक्शन को जो है हम नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब आप बोलेंगे नेगेटिव प्रोसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो एम्प्लॉय सेलेक्ट हो रहा है तो पॉजिटिव होना चाहिए। नो, सिलेक्शन प्रोसेस में जो अनसुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें रिजेक्ट किया जाता है, इसलिए इसे नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं। ओके, याद रखना, सिलेक्शन क्या है, एक नेगेटिव प्रोसेस है, बिकॉज इसके अंदर अनसुटेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या होते हैं, रिजेक्ट होते हैं। ओके, MCQ 15, face-to-face interaction between interviewer and candidate is called test, interview, training, screening।
इसके अंदर क्या है, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है इंटरव्यूअर और कैंडिडेट। आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है कि इंटरव्यूअर, जब इंटरव्यूअर और कैंडिडेट के बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इंटरव्यू। जहां इंटरव्यू कंडक्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। इंटरव्यू में क्या होता है, कैंडिडेट की पर्सनालिटी चेक होती है, कम्युनिकेशन और उसके कॉन्फिडेंस को इवेलुएट किया जाता है कि पर्सन कितना कॉन्फिडेंट है अपने लाइफ को लेके, अपने गोल्स को लेके, या किसी भी चीजों, नॉलेज को लेके कितना कॉन्फिडेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, चेकिंग कैंडिडेट्स पास्ट रिकॉर्ड इज कॉल्ड सिलेक्शन डिसीजन, बैकग्राउंड चेक, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर। जब हम किसी कैंडिडेट के पास्ट रिकॉर्ड को चेक करते हैं तो ये क्या होता है, बैकग्राउंड चेक। ओके, बैकग्राउंड चेक में कैंडिडेट के प्रीवियस एम्प्लॉयर या रेफरेंसेस से क्या किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है कि हाँ वो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने वर्क किया है, नहीं किया, उनका वे ऑफ डूइंग एक्टिविटीज क्या है, उनका नेचर कैसा है। तो ये सारी चीजें कहाँ से पता चलती है, हमें बैकग्राउंड एंड रेफरेंसेस से पता चलती है। ठीक है, प्रीवियस रेफरेंसेस से। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रेनिंग हेल्प्स एम्प्लॉयज टू improve skills, increase salary, reduce work, avoid responsibility। ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉयज को स्किल्स और नॉलेज प्रोवाइड करती है। इसका आंसर क्या होगा, ट्रेनिंग हेल्प्स एम्प्लॉयज टू इम्प्रूव स्किल्स। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 18, डेवलपमेंट फोकसेस ऑन प्रेजेंट जॉब, फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सैलरी इंक्रीज, रिक्रूटमेंट। जब डेवलपमेंट की बात होती है तो डेवलपमेंट का फोकस होता है फ्यूचर के रोल्स और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। डेवलपमेंट जो है हमारे फ्यूचर रोल्स के लिए होता है, फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए होता है। वहीं ट्रेनिंग क्या होता है, करंट प्रेजेंट जॉब के लिए होता है। ठीक है, सो डेवलपमेंट फोकसेस ऑन फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। Evaluation of employee performance is called recruitment, training, performance appraisal या फिर प्रमोशन। बताइए, परफॉर्मेंस अप्रेजल में एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है। तो इसका आंसर भी क्या करेक्ट है, जहां इवेल्युएट करते हैं एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, वो क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। ओके, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा MCQ। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स गिवन टू एम्प्लॉयज आर कॉल्ड प्रमोशन, कंपनसेशन, प्लेसमेंट या सिलेक्शन। जब हम फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल मींस सैलरी हो गया, इंसेंटिव हो गया, और भी जो अदर बेनिफिट्स होते हैं, ये सारी चीजों जब हम प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंपनसेशन। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये स्टाफिंग चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक से कुछ MCQs मैंने उठाए हुए थे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम करेंगे केस स्टडीज। जैसे इसके अंदर आपके सारे टॉपिक्स कवर हो गए, मैं ट्राई करूंगी कि आपके केस स्टडीज में भी जो है सारे टॉपिक्स कवर हो जाए। ओके, बाय।